देखो कल हम लोग ने दो टॉपिक कवर किए थे। एक परसेंटेज बाय मास, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे कैसे, W बाय W से। क्या लिख रहे थे ऊपर, W2 अपॉन W1 प्लस W2 इंटू 100। आई होप इन सब का मतलब तुम लोग को क्लियर होगा। ठीक है। फिर मैंने परसेंटेज बाय वॉल्यूम बताया था तुम लोग को। ठीक है। उसको हम लोग कैसे V बाई V से कर रहे थे, V2 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू 100। ठीक है। यहाँ पे W2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास ऑफ सॉल्यूट। W1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास ऑफ सॉल्वेंट। V2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। तो ये चीजें ध्यान में रखते चलोगे। जब भी मैं तुमको V2 बोलूंगा, टू के फॉर्म में कोई भी प्रॉपर्टी बोलूंगा, दैट इज फॉर सॉल्यूट। वन के फॉर्म में जब भी कोई प्रॉपर्टी मैं बोलूंगा, दैट इज फॉर सॉल्वेंट। क्लियर है सबको। नेक्स्ट चीज है, नया टॉपिक डालो एक, मोल फ्रैक्शन। ठीक है। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है बोर्ड में। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को हम लोग x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मान लो मेरे को मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, मोल फ्रैक्शन को x से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या लिखूं मैं, x1 या x2। वेरी गुड। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अगर मुझे लिखना होगा तो, ठीक है, ये हो। ठीक है। अब दूसरी चीज, मोल फ्रैक्शन चीज होती क्या है। सपोज करो तुम्हारे पास कोई रिएक्शन है जिसमें एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है, जो एक सोल्यूशन बनाता है C। ठीक है। मान लो मैं तुमको बोलूं कि A का जो मोल्स है वो 2 है, B का जो मोल्स है वो 3 है, तो C के कितने मोल बने होंगे, 5। ठीक है। कैसे निकाला तुम लोग ने ये, इसके मोल्स को और इसके मोल्स को हम लोग ने ऐड कर दिया। तो मोल फ्रैक्शन होता क्या है, देखो, जब भी मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिखूंगा x1, ठीक है, जब भी हम लोग मोल फ्रैक्शन लिखेंगे सॉल्यूट का, तो ऊपर देखो, अगर मैं इसमें N2 N1 लिख दूं तो इससे क्या तुम लोग को समझ में आएगा। अगर मैं N2 लिख देता हूं, इसका मतलब क्या है, A क्या है, फिर सॉल्यूट है, और N1 लिख दूं तो B क्या है, सॉल्वेंट है। तो अब मैं किसका निकाल रहा हूं मोल फ्रैक्शन, x1 मतलब सॉल्यूट का। तो जो सॉल्यूट होगा ना, सॉल्वेंट का निकाल रहा हूं। ठीक है। तो जब तुम x1 निकालोगे तो ऊपर क्या लिखोगे, N1 अपॉन N1 प्लस N2। इस मोल फ्रैक्शन का सिंपल सा फॉर्मूला यही होता है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। तो सेम वे में अगर मैं मान लो x2 निकालूं तो ऊपर क्या लिखूंगा, N2 अपॉन N1 प्लस N2। समझा मोल फ्रैक्शन सबको। समझा। मोल फ्रैक्शन का ये मतलब है कि किसी भी चीज का कितना मोल पार्टिसिपेट कर रहा है टोटल, उसी को जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो उसी को हम लोग मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। और एक चीज, x1 की वैल्यू तुम लोग ने क्या लिखी, N1 अपॉन N1 प्लस N2। और x2 की वैल्यू मैंने क्या लिखी, N2 अपॉन N1 प्लस N2। सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन है इसमें, सीधी सी बात है, ये सॉल्यूट का मैंने लिखा हुआ है और ये क्या है, सॉल्वेंट का। राइट है। तुम जरा x1 और x2 की वैल्यू को ऐड करके बताओ कि फाइनली तुमको क्या मिलता है। x1 x2 को ऐड करो और बताओ मेरे को क्या वैल्यू तुमको मिलती। x1 x2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, n1 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n2 अपॉन n1 प्लस n2। बेस सेम है तो ऊपर भी सेम हो जाएगा। राइट है।
तो फाइनली ये कैंसिल होके क्या मिलता है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। मतलब मोल फ्रैक्शन अगर मैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट का ऐड कर देता हूँ तो मेरा जो आंसर है वो कितना आना चाहिए, हमेशा 1। अगर 1 नहीं आ रहा है मतलब तुमने गलत किया है। जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन दिया है, उसमें बोल रहा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तुमने निकाल दिया, ठीक है, तुमने सॉल्यूट का भी मोल फ्रैक्शन निकाला और सॉल्वेंट का भी निकाला, ठीक है। अब अगर तुमको चेक करना है कि मैंने सही निकाला है कि नहीं, तो क्या करोगे, x1 और x2 की जो वैल्यूज आई हैं उनको ऐड करो, अगर वो 1 के लगभग आती है तब तो सही है, अगर नहीं आती है तो समझ लो कहीं तुमने ऊपर मिस्टेक किया है। और आई होप तुमको n1 ये सब निकालने आता है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम लोग, मास अपॉन मोलार मास, ठीक है। कल भी बताया था ना, वो चाहे सॉल्यूट का हो या सॉल्वेंट का हो। सॉल्वेंट का निकाल रहे हो तो सॉल्वेंट का मास ऊपर रख दो, नीचे उसका मोलार मास। जैसे अगर मैं तुमको बोलूं कि 36 ग्राम ऑफ वाटर हैज डैश मोल, क्या बोलोगे। वाटर का मोल्स निकालना है, क्या करोगे, ऊपर मास 36 अपॉन वाटर क्या है अपना H2O। H2O का मोलार मास कितना होगा, 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन 16, 18 होगा रे, 20 नहीं होगा। तो ये कट गया, मोल कितने आ गए, 2। तो 2, समझा। क्या 1 पॉइंट या 0 पॉइंट, जैसे तेरा आंसर मोल फ्रैक्शन आ रहा है, टोटल मोल फ्रैक्शन आ रहा है कि 0.9 या 0.98, 0.99, 0.97, यहाँ तक समझ में आता है, या 1.2, 1.1 ये आता है, समझता है, ठीक है। 60 पॉइंट समथिंग आया तब समझ जाओ फिर। म्यूट कर दे भाई, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है तेरे इधर से। मैंने अभी तक तुमको समझाया मोल फ्रैक्शन में, यहाँ से यहाँ तक छाप डालो, ठीक है। 23 gram of ethyl alcohol with molar mass this is dissolved in 54 gram of water with molar mass 18, ठीक है। बहुत जगह पे तुमको मोलार मास दिया हुआ होगा, नहीं दिया होगा तो तुमको निकालना पड़ेगा। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड वाटर इन द सॉल्यूशन, दोनों का तुमको मोल फ्रैक्शन निकाल के बताना है। चलो, क्या बोला था हमने, पहले n1 निकालो, फिर n2 निकालो, फिर x1 निकालो, फिर x2 निकालो, ठीक है। फिर दोनों x1 x2 की जो वैल्यू है, अगर तुमको वेरीफाई करना है सही है कि नहीं, तो तुम जाके इनको ऐड करके बनाता है कि नहीं वो देखना। नहीं वेरीफाई करना है तुमको, एग्जाम में बोला है खाली निकालो मोल फ्रैक्शन, तो निकाल के दिखा दो, उसको दिखाने की जरूरत नहीं कि मेरा 1 आ रहा है भाई। ये तुम्हारे पास सेकंड क्वेश्चन, 4.6 cm cube of methyl alcohol is dissolved in this of water, calculate पहले परसेंटेज बाय मास ऑफ मिथाइल अल्कोहल और दूसरा मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड वाटर। तो दो क्वेश्चन तुमको पूछ रहा है, एक परसेंटेज बाय मास मिथाइल अल्कोहल का निकालो और मोल फ्रैक्शन दोनों का भी निकालो, और डेंसिटी ऑफ मिथाइल अल्कोहल वो तुमको दे रहा है 0.7952 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 11th में मैंने तुमको बताया था, कभी भी चीजें सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, लीटर क्यूब अगर इसमें दे रहा है तो वो किसकी बात करता है, जैसे ये यहाँ पे दिया है, ये किसकी बात कर रहा है, ये वॉल्यूम दे रहा है तुमको, ये मास नहीं है किसी भी चीज का। मास उसको देना होगा तो ग्राम केजी में देगा, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, लीटर, मिलीलीटर, सीएम क्यूब, डीएम क्यूब, ये सब जब भी देगा मतलब ये तुमको वॉल्यूम दे रहा है यहाँ पे, तो इस चीज को ध्यान में रख के चलो। पहले तो तुमको मास निकालना ही है, राइट।
हमको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी तुमको कितना दे रहा है वो 0.7952 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और इज इक्वल टू मास, वॉल्यूम कितना दिया है 4.6। तो मास निकालने के लिए करना क्या है तुमको, इस 4.6 को मल्टीप्लाई तो करना है 0.79 में। और बहुत ज़्यादा इसको आगे तक मत लेके जाया करो, ठीक है। मल्टीप्लाई करके दो दो डिजिट तक ही जाने का, बहुत ज़्यादा दूर तक जाने की ज़रूरत नहीं। तो मास आ जाएगा तुम्हारा 3.65 समथिंग ग्राम, राइट है। अब ठीक है, ये मास तुम लोग ने कितना आ रहा है आंसर, 14 पॉइंट, थोड़ा गलत है, 12 वाला करेक्ट है, 12 पॉइंट समथिंग आएगा वो करेक्ट है। देखो मिथाइल एल, हाँ करेक्ट है। मिथाइल अल्कोहल के लिए तुमने मास निकाला है, मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है CH3OH। इसका मोलार मास कितना आएगा बताओ, मोलार मास निकाला किसी ने, 12 + 3 + 16 + 1 32 आएगा ना पे, 32 ग्राम पर मोल आएगा। तो ये मोलार मास हो गया। बट पहले परसेंटेज बाय मास निकाल लो, यहाँ से मास मिल गया, उसके बाद मोल फ्रैक्शन पे जाओ। मिथेनॉल का जो मास था वो आया था तुम्हारा 3.65 ग्राम, ठीक है। उसके बाद तुमने इसका मोलार मास निकाला होगा खुद से, तो ये आया होगा तुम्हारा 32 ग्राम पर मोल, राइट। उसके बाद परसेंटेज बाय मास का जो आंसर है दैट इज 12.67, थोड़ा बहुत नियर अबाउट में तो चलेगा। फिर तुमने मोल फ्रैक्शन निकाला होगा दो चीज़ों का, ठीक है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट का। तो जो तुम्हारा सॉल्वेंट का है दैट इज 0.075 और जो तुम्हारा सॉल्यूट का है दैट इज 0.92, करेक्ट है। नहीं ये x2 ये x1 होगा ना, x2 का इतना आता होगा, x1 का इतना। Calculate mole fraction of HCl in solution of HCl containing 24.8% of HCl by mass। ब्रैकेट में हाइड्रोजन का मास दिया हुआ है 1, क्लोरीन का 35.5। हर क्वेश्चन में ऐसे लिख के नहीं देगा वो तुमको उसका मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, या एटॉमिक मास। तो जो भी कॉमन है उनको याद कर लो। नहीं, सबसे पहली बात तो तुमको उसने सॉल्यूट दे दिया है, ठीक है, और सॉल्यूशन सॉल्वेंट भी दे दिया है, सॉल्वेंट नहीं दिया है ना उसने। और एक चीज़ है, जब भी तुमको इस सॉल्यूशन वाले चैप्टर में सॉल्वेंट स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, ठीक है, तो हम लोग हमेशा क्या कंसिडर करेंगे, वाटर, ठीक है। सॉल्यूट उसने बताया कि सॉल्यूट मेरे पास क्या है HCl है, ठीक है। अगर मैं तुमको बोलूँ कि तुमको साइंस के सब्जेक्ट में 68% मिला है, इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारा उसमें 68 मार्क्स होगा 100 में से, ठीक है। तो उसने वही बोला है ना कि HCl का जो परसेंटेज है वो कितना है 24.8%। मतलब 100% सोल्यूशन में इसका 24.8 है, मतलब 24.8 ग्राम होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से वाटर कितना रहा होगा। अगर मैं W1, ये तो W2 निकल गया तुम्हारा, W1 निकालोगे तो क्या करोगे, 100 में से 24.8 घटा दो, W1 तुमको मिल जाएगा, ठीक है। अब तुमको दोनों का वेट मिल गया है,
मोलार मास आप लोगों को निकालने आता है, और अगर एक बार मोलार मास मिल गया तो फिर N1 मिल जाएगा और N2 मिल जाएगा, और एक बार अगर N1 और N2 मिल गया तो फिर X2 मिल जाएगा और X1 मिल जाएगा। X2 तो फिलहाल उसने पूछा नहीं है, अपने को खाली X1 निकालने को बोला है, तो इसका आंसर आप लोगों को आएगा 0.1398 ये से। हाँ, तो ऐसे कुछ आंसर आएगा। कॉन्सेंट्रेशन बताया था, कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला पता है किसी को? कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या होता है, क्या बताया था? किसी भी सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन। और कॉन्सेंट्रेशन का सिंपल सा, हाँ, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, कि कितने मोल्स कितने वॉल्यूम में डिसॉल्व है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हम लोग दो तरह से निकालते हैं। ठीक है, एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म होता है निकालने का मोलैरिटी। ठीक है, ये 11th में भी था अपने को थोड़ा सा, इसको हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म होता है मोलैलिटी, जिसको हम लोग स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, वही है n अपॉन, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। खाली जब हम लोग मोलैरिटी निकालते हैं ना तो वॉल्यूम लिख रहे हैं ना तो लीटर में निकालते हैं, और जब मोलैलिटी लिखते हैं तो अगेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन या मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यही डिफरेंस है खाली। समझा दोनों डिफरेंस क्या है? हाँ, मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, दोनों भी कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, एक केजी में करता है और एक वॉल्यूम इन द सेंस लीटर या डेसीमीटर क्यूब में रिप्रेजेंट करता है इनको। समझा? जैसे देखो, ये मोलैरिटी कैपिटल एम, the number of moles of solid present in 1 decimeter cube volume of solution। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हो तुम सॉल्यूट का? मास अपॉन मोलार मास। ठीक है, इससे अच्छा तुम लोग इसमें देखो तो क्लियर होगा बुक में। मोलैरिटी दिख रही है कैसे लिखा है इसने? देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब या लीटर लिख सकते हो। ठीक है, इसी को देखो, नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग क्या लिखते हैं? मास अपॉन मोलार मास। तो ये दोनों एक ही टर्म है, यहाँ पे खाली उसने मोल्स लिखा है, यहाँ पे इसको अपॉन में ले लिया है। ठीक है, समझ रहा है ये क्या किया उसने? इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब, ऐसे ही है एज इट इज है, खाली मोल्स लिखा था, मास अपॉन मोलार मास कर दिया उसको। बोल। मोलैरिटी मैंने क्या बोला, क्या होता है? कैपिटल एम। ठीक है, क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स, किसके मोल्स? सॉल्यूट के, अपॉन सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देख, इसी नंबर ऑफ मोल्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? नंबर ऑफ मोल्स को तो क्या लिख सकता है? मास अपॉन मोलार मास, और अपॉन क्या है इसके पूरे के? सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। तो इसी को जब तू ऊपर लेके जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट
नीचे क्या आ जाएगा, मोलार मास इनटू ये सोल्यूशन इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो या तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखो या तो ये। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, तुमको तो पता है ना मोल्स कैसे निकालते हैं, तो डायरेक्ट मोल्स लिखने का और नीचे सोल्यूशन लीटर में लिखने का। ठीक है, और ऊपर सॉल्यूट का मोल्स और नीचे पूरा सोल्यूशन का वॉल्यूम। दूसरा वाला देखो, मोलैलिटी